साहब मैं एक चीज जानना चाहता हूं, सिंह साहब, हमारे मुख्यमंत्री जो हैं, मुख्यमंत्री गए तो उन्होंने विकास की योजनाएं गिनाई, मऊ के लिए क्या किया, घोसी के लिए क्या किया, इसका वो जिक्र करते रहे। तो क्या विकास के एजेंडे पर, विकास के पैमाने पर जब जनता वोट करने जाएगी तो आपको चुनेगी क्या? क्योंकि तारिक साहब तो कह रहे हैं कि भाई वहां के लोग छले हुए महसूस किए जाते हैं विकास के पैमाने पर। देखिए, तारिक साहब के ही बातों में कंट्राडिक्शन है। तारिक साहब ने कहा कि संस्थाएं जो हैं वो का दुरुपयोग सरकार कर रही है। उसका जवाब सुन लीजिए। 2012 तक बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है तो उसको रिपीट कर जाना चाहिए, और 2017 तक इनकी सरकार रहती है तो दुरुपयोग करके इनको भी रिपीट कर जाना चाहिए। तो संस्थाओं का कोई दुरुपयोग नहीं करता है। जनता जिसको चुनती है, जनता जनार्दन होती है, हम जनता को जनार्दन मानते हैं। और हमारे भी पत्रकार मित्र ने बहुत अच्छी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, बड़े पदाधिकारी, छोटे पदाधिकारी, मंत्री, तमाम बड़े जो मुख्यमंत्री वहां पे डेरा डाले हुए हैं और जनता को जनार्दन मानते हुए उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, विकास के कार्यों को हम वही नहीं, हम जन विश्वास यात्रा निकाले थे 2022 और जन विश्वास यात्रा के माध्यम से जनता को बताए कि हमने विकास के कार्य किए हैं, हमारे विकास पे भरोसा रखिए, और जनता ने उस विकास पे भरोसा किया। घोसी की जनता के सामने भी हम अपने विकास के मॉडल को लेकर गए। हमने नहीं कहा जैसे ये लोग कहते रहे कि हिंदू तो होते ही नहीं, हमने कहा सभी सिंह साहब, मैंने जो एक सवाल तारिक खान से पूछा कि भाई पीडीए अगर इसमें नतीजे आपके फेवर में नहीं आए तो पीडीए फेल हो गया, इसी तरह का सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने जो विकास के मॉडल घोसी के लिए या फिर मऊ के लिए जो तैयार किया है, अगर यहां पर आपको जीत फिर से नहीं मिलती है, सत्ता में आप हैं, चूंकि चुनाव के वक्त तो पता नहीं किसकी सत्ता आने वाले, लेकिन अब तो सत्ता में है और वहां की जनता अगर आपके फेवर में नहीं जाती है, वोट नहीं जाते, नतीजे नहीं जाते हैं, तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे कि विकास के मॉडल को फिर से इंप्रूव करने की, अपडेट करने की जरूरत है मऊ के लिए, घोसी के लिए? कुंदन जी, मजबूती से अपनी सच्चाई पे खड़े रहना चाहिए। और अगर हम विकास के कार्य किए हैं तो मजबूती से आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि घोसी की जनता कभी भी विकास को नहीं छोड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ेगी, और डिक्लेयर करते हैं कि आप देखेंगे कि 1 लाख से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोसी से चुनाव जीतेगा। नहीं जीतने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम अविश्वास करके कार्य नहीं करते हैं। जैसे गठबंधन के साथी आपस में अविश्वास कर रहे हैं कि सब एक दूसरे को चाकू, छुरा, खंजर भोंके हुए हैं। कोई सिंह साहब क्या बदल गया है? सिंह साहब क्या बदल गया? मैं एक चीज और जानना चाहता हूं, क्योंकि आप 1 लाख वोट से पिछली बार यही जो आपके प्रत्याशी वो 22,000 वोटों जीते थे, ये 1 लाख वाला वोट का अंतर कैसे हो जाएगा? देखिए, उस समय क्या था, एक ऐसा चुनाव हो रहा था जिसमें जनता जान रही थी कि हो सकता है कि 1 मिनट के लिए समाजवादी पार्टी की भी सरकार बन जाए। आज किसकी सरकार है? जनता की सरकार, एक पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लोग उसके कार्यों को देख रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया, काशी का कॉरिडोर बन गया, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, रैपिड रेल का काम पूरा हो गया, मेट्रो के कार्य हो रहे हैं, एक्सप्रेसवे बना हुआ है, अमूल की फैक्ट्री लग गई, खाद का कारखाना लग गया। ऐसे कार्यों को करके जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने जीता। एक तो बदलाव और भी है, अब तो एसबीएसपी के प्रवक्ता ही बैठे हैं और ओम प्रकाश राजभर भी सुन रहे होंगे, तो बुरा मान जाएंगे, उनको भी कुछ क्रेडिट दे दीजिए 1 लाख के मार्जिन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, सबको क्रेडिट है। जो सहयोगी होता है हम उसको सर आंखों पर लगाकर चलते हैं। हमारे सहयोगी जो होते हैं उनको हम साथ लेकर चलते हैं। और ठीक है तारिक खान साहब, 10 सेकंड, फिर हमारे साथ 3 लोग और बचे, उनके पास में जाना चाहता हूं, कम से कम एटलीस्ट एक बार और। तारिक जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 12 में हम 12 में मायावती जी कर लेती, 12 से पहले और 12 के बाद हम कर लेते। इसके लिए अब मान लिया आपने कि आप अभी कर रहे हैं दुरुपयोग सरकारी संस्थाओं का, आप हमको एडवाइस कर रहे हैं कि हम भी कर लेते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम लोग चुनाव हार जाते हैं तो बहुत बड़ी घटना, बीजेपी जीत गई, अरे बिल्कुल एकदम यही सबसे बड़ी घटना हो गई अगर कोई बाई इलेक्शन हार जाते हैं। बीजेपी अगर जीत जाती है और हम वही जीत जाए, अरे सामान्य घटना है, बाई इलेक्शन हुआ करता है, लोग जीता करते हैं। मुझे ये दोहरा स्टैंडर्ड बीजेपी का नहीं समझ में आता। मैंने एसएस साहब के बीच में और अपने भाई भाजपा के एक शब्द नहीं मैं बोलता। नहीं तारिक साहब, मैं वही कह रहा हूं कि अगर हार गए तो पीडीए फेल हो गया, गलत बात एक्सेप्ट करेंगे ना? पीडीए फेल हो गया, एक्सेप्ट करेंगे हार के बाद? जल्दी से छोटा जवाब। ये पीडीए फेल हुआ या ये नहीं हुआ, ये नारा लोकसभा में तय होगा। ये बाई इलेक्शन है, पीडीए फेल नहीं हुआ है। ठीक है, हम पीडीए की लड़ाई लड़ते रहेंगे, पीडीए कैसे फेल हो जाएगा? मैं नहीं मानता पीडीए फेल। ठीक है, मोहम्मद फरहान,
इस हार जीत के नतीजे क्या बताएंगे? जल्दी से छोटा जवाब सर। देखिए ऐसा है कि पीडीए भी जुमला है, और क्या नाम है, पीडीए के नाम पर केवल और केवल अपनों को ही फायदा पहुंचाना है, और दलित और मुस्लिम और बैकवर्ड को बेवकूफ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समाजवादी भी कर रही है। रही बात मुसलमानों की, तो मुसलमान ये समझ चुके हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ अब नहीं जाना है, और घोसी विधानसभा में आप देखेंगे मुसलमान जो है वोटिंग करेगा, मगर बहुत धीमी वोटिंग करेगा, बिल्कुल दिलचस्पी। ठीक है, दुबे साहब बहुत कम शब्दों में जानना चाहता हूं, ये चुनाव इसलिए भी बहुत मुश्किल है क्योंकि यादवों की संख्या और मुसलमानों की संख्या को जोड़ ले तो जीत का जो आंकड़ा पिछले बार था उससे भी ज्यादा क्रॉस हो जाता है। क्या इसलिए बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल सीट है ये? ऐसा नहीं है। जिस हिसाब से आप 2022 में यादव लैंड में बीजेपी के सेंधमारी को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यादव को जो आप खुला एकदम आंक रहे हैं कि पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का वोटर है, वो ट्रेंड बदला है। जैसे पीडीए का ये जो नारा है, ये आप देखें, अगर आप समाजवादी पार्टी की चुनावी रणनीति को देखें तो ये लगातार चल रहा है, सिर्फ ये नाम बदल रहा है। याद कीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, अगले दिन सभा होती है पार्टी कार्यालय में और वो वहां से माइक पे खड़े होकर 85/15 का नारा देते हैं। 2022 के पहले भी ये पीडीए का ही नारे के साथ ही चुनाव लड़े थे। तो ये कोई एक जाति किसी पार्टी के साथ है या उसकी बपौती है, इससे थोड़ा सा चेंज आना पड़ेगा। हालांकि उनकी तादाद वहां पर ज्यादा है, लेकिन ये चुनाव, अगर आप कहें कि सरकार का चुनाव है, उपचुनाव हमेशा सरकार के हैं, तो ऐसा भी नहीं है, और ये चुनाव समाजवादी पार्टी की तरफ पूरी तरह झुक गया तो ऐसा भी नहीं है। तो सबसे खूबसूरत चुनाव, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि लोकतंत्र की वानगी यही है कि जब आपको पता नहीं है रिजल्ट क्या है, उसके बाद जब आप ताकत के साथ खड़े होते हैं तो वही सबसे खूबसूरत लोकतंत्र होता है जो इतना घोसी में दिख रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का। तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन वाकई में घोसी की जनता को पता है, मुस्लिमों को भी पता है कि वाकई में उनके घर के कनेक्शन, पानी के, बिजली के काटे जा रहे हैं, उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। प्रशासनिक अमला, पुलिस आकर के उन्हें धमका तो नहीं रही है, वहां की जनता को बहुत बखूबी तरीके से पता है, लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश होती है। वो मैसेज देने की कोशिश विपक्ष की तरफ से हो रही है, लेकिन बहुत खूबसूरत ये चुनाव होने वाला है। हार किसकी होगी, जीत किसकी होगी, ये वहां की जनता तय करेगी। फिलहाल इस खास शो में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए।